नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 23 से 27। ठीक है, तो सेशन 23 से 27 के लिए यह वीडियो रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2022 से 26 सेशन का, ठीक है, जो कि पहले एग्जाम हो चुका है, तो उसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। और जो उसके आंसर है उसको भी मैंने इस PDF में अटैच किया है। तो इस वीडियो में मतलब पिछला जो वीडियो आया था वो ज्योग्राफी के बारे में आया था, यानी कि ज्योग्राफी का जो मेजर पेपर 4 था उसका प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री के मेजर पेपर 4 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए में, जो कि आपका क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 1 नंबर में ही, यानी कि 1 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें जो आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो सभी क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत ए नासरी, यानी कि तबाकत ए नासरी के लेखक कौन थे। तो मतलब तबाकत नहीं तबकात है, ठीक है। तो तबकात ए नासरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज थे, और वे जो है दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने इस ग्रंथ में गुलाम वंश के शासकों का विस्तृत इतिहास लिखा। यह किताब जो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों की जानकारी देती है। ये जो आपके तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज उस सिराज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच डिपार्टमेंट डिड दीवाने ए आरिज बिलोंग इन द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। दीवान ए आरिज जो है किस विभाग से संबंधित है, तो दीवान ए आरिज दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग से संबंधित था। और यह विभाग जो सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और हथियारों की व्यवस्था देखता था। दीवान ए आरिज का प्रमुख कार्य सुल्तान की सेना को मजबूत और अनुशासित बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूरल बिल्ट द मॉस्क्यू 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा। तो किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। और यह मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है, जिसे पहले एक मंदिर के स्थान पर बनाया गया था, और इसका स्थापत्य बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, यानी कि दिल्ली की मतलब राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किया गया था। तो किसको जो है शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, और उसका उद्देश्य साम्राज्य के दक्षिण भागों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु यह निर्णय जो है असफल रहा। ठीक है, तो ये जो निर्णय था उसका जो असफल रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ड्यूरिंग विच गेम इन 1210 AD, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी। तो ये आपको बताना है किस खेल के दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, यानी कि घुड़सवारी वाला पोलो जैसा खेल खेलते समय हुई थी, और खेल के दौरान वह घोड़े से गिर गए और गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश शासक बनाते। ऐसा भी पूछा जा सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसका शासक बना, तो इल्तुतमिश शासक बना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, यानी कि इसका आंसर था क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपसे जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब पूछे जाते हैं। और यहाँ जो है आपका जो सेमेस्टर यानी कि सेशन जो आपका 22 से 26 का जो था, उनसे जो है टोटल जो है 4 सवाल इसमें पूछ लिए गए थे, जिसमें कि आपको 2 का जवाब देना था। लेकिन आप लोगों जो 23 से 27 होगा, तो उसमें चांस है कि आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे 4 दे या फिर 2 दे, तो आपको बनाना है। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तर प्रश्नों के उत्तर दे। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि आप जो स्टूडेंट जो है नहीं मतलब कि जो अलग अलग यूनिट से होते हैं तो क्वेश्चन तो सभी लिख पाए, इसलिए जो ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था सेमेस्टर 3 22 से 26 सेशन वाले में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन पर संक्षेप में प्रकाश डाले।
तो दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन को जो है संक्षेप में बताना है आपको। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन बहुत ही संगठित और मजबूत था। सल्तनत का शासन जो केवल राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं था, यानी कि सल्तनत का जो शासन था केवल जो राजधानी जो दिल्ली थी उस तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जो पूरे राज्य में प्रशासन की व्यवस्था फैली हुई थी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और स्थानीय प्रशासन 3 स्तरों पर आधारित था, प्रदेश, परगना और गौ, यानी कि 3 इकाई पर। कौन कौन स्तर पर लेवल पे था? तो प्रदेश, परगना और गौ। तो राज्य को कई इकाइयों में बांटा गया था, यानी कि कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें जो इक्ताएं कहा जाता था। और प्रत्येक इक्ता का प्रमुख इक्तादार होता था, जो सुल्तान का प्रतिनिधि माना जाता था। वह वहां से राजस्व वसूल करता और सुल्तान के आदेशानुसार शासन चलाता था। इक्तादार सेना की देखभाल भी करता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। इसके बाद देखें तो इक्ताओं के नीचे परगना होता था। परगना का अधिकारी अमील या सेकदार कहलाता था और वह भूमि राजस्व की वसूली करता था और स्थानीय झगड़ों को सुलझाता था। परगने में न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी की होती थी। सबसे नीचे का प्रशासनिक भाग गौ था। गौ का मुखिया या खोत कहलाता था और उसका सीधा पटवारी और चौकीदार काम करते थे। और गौ का प्रशासन खेती, कर वसूली, सुरक्षा और लोगों की बुनियादी जरूरतों को संभालता था। इस तरह जो है दिल्ली सल्तनत का स्थानीय प्रशासन जो है केंद्रीकृत होते हुए भी प्रभावी था, जिससे शासन व्यवस्था गौ तक पहुंच पाती थी। इस तरह जो है शासन व्यवस्था जो है गौ तक पहुंचती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन व्हाट इज इक्ता सिस्टम, यानी कि इक्ता व्यवस्था क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इक्ता व्यवस्था क्या है, इसको आपको टिप्पणी करना है। तो इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के समय में हुई थी और बाद में इसे अन्य सुल्तानों ने भी अपनाया। एकता शब्द का अर्थ था एक हिस्सा या एक भाग। सुल्तान पूरे राज्य को कई इकाइयों में बांट देता था, जिन्हें इक्ताएं कहा जाता था, यानी कि सुल्तान जो है पूरे राज्य को अलग अलग इकाई में बांट देता और जिन्हें जो इक्ताएं कहा जाता था। हर इक्ता पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे इक्तादार कहा जाता था। और इक्तादार का काम उस क्षेत्र से राजस्व कर वसूल करना और वहाँ की कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वह अपने क्षेत्र में सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। इक्तादार वसूले गए राजस्व का एक हिस्सा सैनिकों के वेतन और प्रशासनिक खर्चों पर लगता था, बाकी जो है हिस्सा सुल्तान को भेजता था। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी ताकि सुल्तान के पास हर जगह नियंत्रण बना रहे और सेना को नियमित वेतन मिल सके। इससे शासन मजबूत हुआ और सुल्तान को पूरे राज्य की जानकारी मिलती रहती थी। समय के साथ कई इक्तादार शक्तिशाली हो गए और सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करने लगे, जिससे केंद्र की शक्ति कमजोर होने लगी। फिर भी यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ यानी कि बैकबोन। तो ये जो प्रणाली थी इक्ता प्रणाली, तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब अलाउद्दीन खिलजीज थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसको आपको वर्णन करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था। उसने अपने शासन को मजबूत और सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए एक विशेष राजत्व का सिद्धांत अपनाया। अलाउद्दीन का मानना था कि सुल्तान की शक्ति किसी धार्मिक संस्था या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसके अनुसार सुल्तान ही राज्य का सर्वोच्च शासक है और उसे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसका आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खुदा का प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्वयं स्वतंत्र शासक माना। उसने धार्मिक नेताओं को राजनीति से दूर रखा ताकि शासन में उनका हस्तक्षेप ना हो। उसका विचार था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए। उसने स्पष्ट कहा कि राज्य के काम धर्म के नियमों से नहीं बल्कि सुल्तान की बुद्धि और अनुभव से चलने चाहिए। अलाउद्दीन ने यह भी माना कि यदि प्रजा पर नियंत्रण रखना है तो कठोर नियम और मजबूत प्रशासन जरूरी है। उसने भ्रष्टाचार रोकने, अमीरों की शक्ति घटाने और जनता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाए। उसका यह सिद्धांत दिल्ली सल्तनत में केंद्रीकृत शासन की नींव बना, जहां सुल्तान सर्वोच्च अधिकार रखता था और किसी धार्मिक संस्था के अधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इनिशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था
और उसने अपने शासन की शुरुआत बहुत कठिन परिस्थितियों में की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में सत्ता का संकट पैदा हो गया था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को कई राजनीतिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उसके शासन की कानूनी मान्यता नहीं थी। मोहम्मद गौरी के बाद किसी ने उसे औपचारिक रूप से सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसलिए उसे कई अमीरों और शासकों का विरोध झेलना पड़ा। दिल्ली और लाहौर के बीच शासन को स्थिर करना भी एक चुनौती थी। दूसरी बड़ी कठिनाई राजनीतिक विरोधियों से थी। बंगाल, बिहार और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में स्थानीय शासक स्वतंत्र होना चाहते थे। राजपूत शासक भी दिल्ली की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऐबक को इन सभी को हराने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े। इसके अलावा शासन की मजबूत व्यवस्था बनाना, कर वसूली को नियंत्रित करना और सेना को अनुशासित रखना भी उसके लिए कठिन था। राजधानी में स्थिरता बनाए रखना और जनता का विश्वास जीतना भी एक बड़ा काम था। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता, सहनशीलता और प्रशासनिक कुशलता से दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 22 से 26 वाले सेशन में टोटल 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था, लेकिन आप लोग के एग्जाम में चांस है कि 2 ही क्वेश्चन तो हमेशा आएगा, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन आ जाता है अच्छी बात है, जिनमें कि आप 2 आराम से बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आता तो 2 क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आता है लॉन्ग का आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है और जो कि आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सेमेस्टर 3 22 से 26 वाले सेशन में टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से 4 क्वेश्चन बनाना था। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को मैंने उठाया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये 4 क्वेश्चन यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप लोगों में 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको 4 बनाना है। ये सिलेबस सेम है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर से कीजिएगा। PYQ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद मैंने 3 सेट बनाया है, तो आप उन 3 सेट वीडियो को ज़रूर देखिएगा हिस्ट्री को, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। और इसका नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो ओनली एसकेएमयू आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ ज्वाइन होकर ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसका लिंक है, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल राइटिंग एंड सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और उसके स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं सबसे जल्दी सभी क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसका आंसर तो मैंने रेडी कर ही रखा है इसमें, तो ये PDF में आपको सभी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या करें, यह आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर C आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर C है, थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डाले। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर आपको व्याख्या करना है, तो ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन परियोजनाओं का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन नंबर, इसी तरह टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा गया था जैसा, लेकिन आप लोग आपसे 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। इन नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तैमूर इन्वेड इंडिया, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम हुए, तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको विस्तार में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यह क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H, थ्रो आउट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर प्रकाश डाले। तो ये टोटल आपका 8 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन अब आपका 6 क्वेश्चन ही आएगा। ये इस बार ज़्यादा क्वेश्चन दे गया था, मतलब पूछ लिया गया था, लेकिन इस बार चांस है कि 6 क्वेश्चन ही रहेगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो और बढ़िया बात है, जो कि 8 में से आपको 4 बनाना है। तो इस वीडियो में बस इतना है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के, यानी कि हिस्ट्री मेजर पेपर 4 के टोटल और 3 वीडियो लाएंगे, यानी कि 3 सेट,
ये एमजे पेपर 4, ठीक है, हिस्ट्री एमजे पेपर 4, हिस्ट्री एमजे पेपर 4 का ये वीडियो था जो कि हम लोगों ने पीवाईक्यू देखा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा सेशन 22 से 26 वालों का। और जो है नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसके सेट के ऊपर रहेगा, यानी कि जो कि सेमेस्टर 3 हिस्ट्री मेजर पेपर 4 सेशन 23 से 27 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।